साल से सेहत के इस पैगाम के साथ पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों क्लब्स को जो है उसके पैटर्न चीफ हैं उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बहुत से ट्रेनर्स उन्होंने तैयार करके पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दिए और ख़वातीन में और मर्द हज़रात दोनों में ये काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आज का दिन आपकी आंखें, आपके कान, आपके दिमाग इस पर्सनैलिटी के साथ कि जो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर हवाले से सोसाइटी में एक ऐसे इंसान तैयार कर रहे हैं कि जो सेहत इबादत है और जो पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से एक बहुत बड़ा रोल है। तो आप लोगों की आंखें, आपके कान, आपके ब्रेन और आपकी रूहें अगले 2 घंटों के लिए इस पर्सनैलिटी से एनर्जी लें, इसके साथ कनेक्ट हो जाएं, इनके अल्फाज को, इनके पोस्चर्स को और इनकी एनर्जी को मैक्सिमम अपने अंदर एब्जॉर्ब करें और जितना ज़्यादा आपकी तवज्जो इनकी तरफ रहेगी और आप कनेक्ट रहेंगे उतना ज़्यादा आप एक्सरसाइज को भी इंजॉय करेंगे। तो आपके की जो भी एक्टिविटी हो रही हो आपकी आंखें इस मरकज़ के अलावा कहीं जानी नहीं चाहिए और आपका ब्रेन भी कनेक्ट होना चाहिए। तो आपको एक्सरसाइज का मैक्सिमम फ़ायदा होगा और फिर ये जो मैसेज आप लेके जाएंगे कि पूरे वाह में जो है वो फैल जाएगा और हमारे माशरे में ऐसे इंसान तैयार होंगे जो हमारे माशरे के लिए मुफीद होंगे और दुनिया आखिरत में कामयाब होंगे। तो अब मैं हैंड ओवर करूँगा जनाब आजम साहब को, वो इस पूरे ग्रुप को जो है वो आज के दिन में मैं इसके लिए खराज तहसीन पेश करता हूँ आप सबको और हमाद सबको जिन्होंने ये एक अकेले आदमी ने इधर आके मिशन शुरू किया, उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है और वंडरफुल क्लब की मैनेजमेंट जो है वो सल्यूट पेश करती है आप सबको और आपकी इन काफियों को। जो सेहत का सफ़र है बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा मिशन है वंडरफुल क्लब ग्रुप साथी महफिल है जो खुद भी सेहतमंद रहना चाहते हैं और साथ दूसरों की फिक्र भी करते हैं। यही वजह कि हर आदमी रिस्पॉन्सिबल है 2 लोगों को दावत दे के ग्राउंड में लाने का। जब 2 बंदे ग्राउंड में आ जाते हैं उनकी दावत से, तो फिर उन 2 का काम है आगे उसको बचाने का। अब यकीन करें ये कल 2008 अक्टूबर में शुरू हुआ मार्टन पार्क के एक बंदे की वजह से, प्रोफेसर वासिफ साहब की वजह से, और आज मतलब पूरे पाकिस्तान में ये फैल चुका है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हम प्रैक्टिकल सिचुएशन की तरफ आते हैं और मेरी जो मैं सेशन कराऊंगा उसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखिएगा प्लीज़। एक तो ये है कि आपने सांस को कंटिन्यू करना है नाक से, सांस को आपने सस्पेंड नहीं करना, होल्ड नहीं करना, जो भी स्टे होगा पोस्चर में उसमें सांस को चलाना है। और दूसरा आपने ये योगा एक गेम है तो आपकी अपनी बॉडी के लिए है, इससे किसी दूसरे से कंपेरिजन नहीं है। अगर कोई पोज आपसे नहीं हो रहा तो आपने जबरदस्ती नहीं करनी, मतलब ऑप्शन आपको मिलेंगे, उस ऑप्शन पे आप स्टे रखिएगा। अपनी एक्सरसाइज, अपना पोज, अपना बैंड, अपना झुकाव, अपना स्टे आपकी अपनी बॉडी के मुताबिक होना चाहिए, ट्रेनर या दूसरे लोगों के मुताबिक नहीं होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। आई होप कि आप बड़ा एंजॉय करेंगे, आपके अंदर बड़ी एनर्जी है, मैं आपका सेशन देखता हूँ और बड़ा वंडरफुली आप लोगों के ट्रेनर्स आपको करवा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट, थैंक यू वेरी मच। ऊपर रखिएगा और पेशानी टच के दोनों शोल्डर को बैलेंस कीजिएगा। अब अपना सांस लेफ्ट बेली में भरिएगा प्लीज और एक्सहेल कीजिएगा, आपको राइट बेली में भरिएगा प्लीज। 10 डिजिट सेल को ऑन करें प्लीज। अगेन इनहेल करते हुए चेस्ट अप। ये धीरे धीरे जब भी पोज करना है आपने धीरे धीरे करना, प्लीज तेजी नहीं करनी। उठाएं चेस्ट अप, नेक अप, देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच, बेली आपने ड्रॉप कर दी पूरी तरह से। एक्सहेल करते हुए चेन चेस्ट के साथ बेली को सक करें और स्पाइन को पूरा रोल दें प्लीज एंड रिलैक्स। और एक्सहेल करके रिलैक्स कीजिए। अब राइट पाँव को पीछे उठाइए प्लीज, इसको पूरा स्ट्रेच दीजिए, पीछे पाँव की डायरेक्शन मैट के रखिए, पाँव पीछे स्ट्रेच नहीं करना, पाँव अपनी तरफ और इस पंजे को टक करें मैट के साथ और धीरे धीरे प्लीज मूवमेंट दे बॉडी को फॉरवर्ड एंड रिवर्स, धीरे धीरे मूवमेंट दे प्लीज। देखिए पूरे जॉइंट्स की मूवमेंट आएगी, ये हम जस्ट और ऐसे फॉरवर्ड एंड अपने हिप को एड़ी के पास लेके जाइए और देखिए स्ट्रेच का सारा रिस्ट स्टैंड के अंदर। धीरे धीरे मूवमेंट दे, धीरे धीरे प्लीज, जबरदस्ती नहीं करनी एंड रिलैक्स। रिस्ट स्टैंड को थोड़ी मसाज दीजिए प्लीज, पंजे को उठा दिए ऊपर स्काई की तरफ, लेकिन पाँव की डायरेक्शन अपनी तरफ रखनी है, पाँव को स्ट्रेच नहीं करना प्लीज। इनहेल एंड एक्सहेल। अगर बॉडी का बैलेंस नहीं है तो आपने इसको नहीं करना प्लीज। इनहेल एंड एक्सहेल। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट शोल्डर टच करें मैट के साथ। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास हाथ फ्रंट पे ले जाए। दूसरा ऑप्शन है बाजू उठा लें 90 डिग्री पर, अगर मुश्किल है तो नहीं उठाना प्लीज आपने।
तीसरा ऑप्शन है हाथ अपनी कमर पे टर्न कर लें। अब आपके पास ऑप्शन है जो आपको आसान लगता है। राइट लेग को उठाया ऊपर, इनहेल एंड एक्सहेल, नाक के अंदर सांस पर फोकस। नीचे पांव के पंजे को आप टक कर सकते हैं बैलेंस के लिए या लटा सकते हैं, जो आपके लिए आसान ऑप्शन लगे आपको। सांस बंद करिएगा, घुटना बेंड कीजिए और पांव के पंजे से कैच कीजिए प्लीज और एंड रिलैक्स। अब धीरे से अपने लेफ्ट बाजू फ्रंट पे और राइट लेग पीछे, पांव की डायरेक्शन मैट की तरफ प्लीज, पांव की डायरेक्शन मैट की तरफ रखिए प्लीज। इनहेल एंड एक्सहेल, बाजू आगे की तरफ, बेली को सक करें, कोर को एंगेज करें प्लीज। हाथ दूसरे हाथ का पंजा खोलें, फिंगर टिप्स को प्रेस करें प्लीज। इनहेल एंड एक्सहेल। अब यहाँ पे जो लोग बिगनर है वो यहीं पे रहेंगे, जो इससे बेहतर जानते हैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको प्लीज, वो धीरे से सांस भरते हाथ लाए वापस, इस घुटने को बेंड किया और यहाँ पांव के पंजे से क्रॉस किया और हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। इस अंदाज से ट्विस्ट करिए प्लीज। घुटना ऊपर उठाएं, घुटने को ऊपर लिफ्ट कीजिए प्लीज। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस भरते वापस और एक्सहेल करते हाथ वापस, लेग वॉक बस। टारगेट होगा, डिजिट्स को ऑन कीजिएगा प्लीज, 10 डिजिट्स को ऑन कीजिएगा, प्रेस कीजिए फिंगर टिप्स को। एक्सहेल करते अपने आप उठाया और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अपने हाथों और पांव का फासला एडजस्ट कीजिए प्लीज और अपने चेस्ट को थाइस की तरफ लेके जाइए, चेस्ट को थाइस की तरफ लेके जाइए। अब यहाँ पे जो बिगिनर लोग हैं वो हल्के से घुटने बेंड कर लें। अगर जो बिगिनर हल्के से घुटने बेंड करेंगे उनके लिए पोस्ट को करना आसान हो जाएगा। या जो दूसरा ऑप्शन, आप अपनी हील्स को उठा लीजिए, हील्स को उठाएंगे ऊपर और चेस्ट को मूव करें थाइस की तरफ, लेकिन फिंगर टिप्स को प्रेस कीजिएगा। 10 डिजिट्स को आपने ऑन करना है, यहाँ पे झटका नहीं देना प्लीज। अक्सर दोस्त यहाँ पे ऐसे मूवमेंट देते हैं बॉडी की, आपने इससे वाइड करना हमेशा से। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पर फोकस, सांस भरे नाक से और मुंह पूरा मुंह खोल के उठ कीजिएगा। फिर सांस भरे, फिर सांस भरिएगा। दोनों बाजू 90 डिग्री पर, रिस्ट एंड शोल्डर जॉइंट के नीचे, बेली को सक करें प्लीज, कोर को एंगेज करें। इनहेल एंड एक्सहेल, मूव करना डॉग प्लीज फ्रंट की तरफ। आपका स्ट्रेच आएगा लोअर बैक के ऊपर और इसे चेस्ट ऊपर उठाइए, फिंगर टिप्स ऐसे टच कीजिए मैट के साथ। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पर फोकस के साथ। राइट बाजू उठाइए प्लीज 90 डिग्री पर, राइट बाजू धीरे से 90 डिग्री पर उठाइए प्लीज। इनहेल एंड एक्सहेल। ये अक्सर यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, हम हाथ पे ऐसे कर देते हैं, हाथ को टर्न नहीं करना, हाथ सीधा, फिंगर टिप्स खोलिए प्लीज और फील करें स्काई की एनर्जी फिंगर टिप्स के जरिए बॉडी मेंटेन हो रही है। इनहेल एंड एक्सहेल, फील होगा, घुटना खुलेगा और हिप को मूव कीजिए डाउनवर्ड और देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच। लेकिन ये सिंक नहीं करना, शोल्डर को उठाना है आपने प्लीज और हाथ को ऐसे नहीं करना, हाथ सीधा। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस भरिएगा, एक्सहेल करते हुए अपने कर लें। इस पोज को सीखना है आपने प्लीज। सांस को सांस भरते वापस, सांस पर फोकस, यहाँ पे पांव टर्न किया, स्लोली स्लोली यहाँ स्टे दीजिएगा, बेली को सक कीजिएगा और जाए ब्रेथ, नाक के अंदर, सांस पर फोकस। सांस भरते वापस आए, दोनों हाथ मैट से टच करें पेशानी के नीचे और एक्सहेल करते अपनी पेशानी दोनों हाथों के दरमियान। अगर जबरदस्ती नहीं करनी, प्रॉब्लम है, थोड़े से घुटने बेंड कर ले। यहाँ पे जो लोग एडवांस जाना चाहते हैं, धीरे से राइट लेग पकड़ी, फिर लेफ्ट लेग पकड़ी। अगर नहीं है तो नहीं पकड़ना प्लीज आपने। सांस पर फोकस कीजिएगा, सांस लाइएगा नाक से, शोल्डर को ओपन करें प्लीज। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पर फोकस, चेहरे के तासरत नॉर्मल। सांस भरते वापस आइए, राइट हाथ अपने पांव के साथ टच करें और लेफ्ट बाजू 90 डिग्री पर। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस भरते वापस आइए प्लीज। ये घुटना हील से मैच करना चाहिए। इनहेल एंड एक्सहेल, यहां से अपने ग्रेसफुली उठाना है, सांस को इनहेल करते हुए हाई लंज। देखिए बॉडी सेंटर पर, शोल्डर अपने रिलैक्स करिए, शोल्डर को उठाना नहीं, पिछली लेग को पूरा स्ट्रेच दीजिए प्लीज। अगर प्रॉब्लम है तो घुटना नीचे ऐसे टच कर लें, प्रॉब्लम नहीं है तो घुटना उठाएं। सांस भरिएगा और एक्सहेल करते राइट बाजू आगे और लेफ्ट बाजू ऐसे पीछे की तरफ। अब यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा ट्विस्ट करना बॉडी को, जो लोग नहीं कर सकते नहीं कीजिएगा प्लीज, यहीं पे स्टे रखिएगा। सांस इनहेल कीजिए और एक्सहेल,
फिर सांस इनहेल कीजिए और एक्सेल, फिर सांस इनहेल कीजिए। देखेंगे और से जरा, ये मिस्टेक होती है, तो आपने थोड़ा सा विश्राम ये और शोल्डर ढीले रखने हैं। यहाँ में लोग दोस्तों हम क्या करते हैं, हम शोल्डर को बहुत तनाव देते हैं, तनाव नहीं देना प्लीज। सिंपल हाथ का पंजा खोलें, घुटना बेंड करें और सांस कोर को एंगेज करें। इनहेल एंड एक्सेल, सांस पर फोकस। ऐसे हाथ को फ्लिप करें। अब सांस भरते अपर बॉडी जाएगी इस तरफ, देखिए अपर बॉडी जा रही है आगे की तरफ सांस भरते हुए, और एक्सेल करते पीसफुल वॉरियर। याद ध्यान रखा। अब सांस को घुटने में हाथ का पंजा से खुले प्लीज, और राइट बाजू को मूव करें आप आगे फ्रंट की तरफ। अब आपने शोल्डर को लिफ्ट करना प्लीज, शोल्डर को आपने मूव करना अपने कानों की तरफ। इनहेल एंड एक्सेल, सांस पर फोकस। अब जो दोस्त यहीं पे स्टे रखेंगे, जो नहीं जानते इससे आगे बाइंड पोज को, वो सिंपल यहीं पे स्टे रखेंगे। जो बाइंड पोज को जानते हैं, सांस भरें और एक्सेल करते हो। राइट हाथ अपनी कमर की बैक पे टर्न कीजिए प्लीज, अपने हिप्स के पास रखिए, हिप्स के पास। अब फिर सांस भरा और एक्सेल करते हाथ अंदर से डाला, फिंगर्स को फिंगर से लॉक किया और एक्सेल, सांस पर फोकस। पूरी बॉडी लेवल पर आएगी, कोर को एंगेज कीजिए। देखिए हिप जॉइंट ओपनिंग। इनहेल एंड एक्सेल, सांस पर फोकस। मैट की तरफ। यहाँ पे जाएंगे एल्बो दोनों बॉडी के साथ, चेस्ट आपकी डाउन, लेग ऊपर उठेगी। प्रॉब्लम है लेग टच कर लें, पूरी बॉडी टच कर दीजिए, दोनों हाथ पिछाने के नीचे। तो खाने के पूछा क्या खाऊंगा मेरी शुगर ठीक हो जाए, हार्ट का मरीज, ब्लड प्रेशर मरीज, ये सारे लोग ये एक सवाल करते हैं कि क्या खाएंगे ठीक हो जाए। इनको सवाल ये करना चाहिए कि क्या कौन सी बदबलाएं छोड़ें कि ये बीमारियां ठीक हो जाएं। ये सवाल नहीं करते। पहली बात तो ये खुराक के बारे में जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने खाना सेहत के लिए खाना है या टेस्ट के लिए खाना है। बताएं, हाथ खड़ा करें, क्या आपका चॉइस है आपकी? सिर्फ चंद हाथ खड़े हुए हैं, बाकी सारे टेस्ट। दोस्तों, अगर जिस बंदे ने ख्वाहिश है कि मैंने खाना टेस्ट के लिए खाना है, फिर उसको सवाल नहीं करना चाहिए कि मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये वो उसका रॉन्ग क्वेश्चन है, ये बुनियादी तौर पर सवाल ही गलत है उसका, कि उसका मसला है टेस्ट। जिसमें जो उसको चीज अच्छी लगती खाए, वो उसको कोई परहेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बल ये है कि आपके इस खिते में जो लाइफ का स्पैन था वो 100 ईयर्स प्लस था, लेकिन जो हमने अपने लाइफ स्टाइल बदला है और हमारा स्पैन जो है वो 50 पे आ गया है, 50-60 पे। और आज हार्ट के मरीज जो है वो 30-35 के लोग हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। जिस बंदे को 30 या 35 में हार्ट अटैक आता है वो बचता नहीं है। 50 के बाद जो हार्ट अटैक आता है वो बच जाते हैं, क्योंकि बॉडी में जो है फैटल जो हार्ट अटैक बेसिकली अचानक हमला है। जब आप कहीं बैठे हो अचानक हमला हो जाए तो क्या होता है, उसमें बचने का चांस बहुत कम होता है दोस्तों। तो इस अचानक हमले को आपने बड़ी मेहनत करते हैं आप बुलाने के लिए। ठीक है, जिस तरह अगर मैं हर पैसे हाथ में लेके सड़क पे घूमूंगा फिरूंगा तो आपको पता है जो छीनने वाले हैं वो तैयार बैठे हुए हैं। इसी तरीके से हम अपनी सेहत के लिए हमला कराने के लिए जो खुराक खा रहे हैं वो हम हर रोज मेहनत कर रहे हैं कि किसी वक्त में हमला हो जाए। तो इस लाइफस्टाइल को बदलना आप लोगों के कार्य इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, उस दिमाग को आप जो बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं, तो सेहत के मामले में इस्तेमाल करें। तो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट होगी अपनी खवातीन बहनों से, अगर एक बिगड़ा हुआ बंदा ठीक कर लेती हैं तो क्या खाना पीना ठीक नहीं कर सकती? ठीक है, जब शादी होती है तो बंदा बहुत बिगड़ा होता है, वो औरत आके ठीक कर लेती है उसको। तो इसी तरह से, लेकिन जब शादी होती है तो जो वेस्ट है लड़की की वो 27-28 होती है, 2 बच्चों के बाद वेस्ट 40। तो ये जो कंसेप्ट है कि बच्चों के बाद वेस्ट बढ़ जाना चाहिए, वजन बढ़ जाना चाहिए, दोस्तों ये रॉन्ग कंसेप्ट है। ठीक है, आप अपनी गाड़ी का कभी भी ऑयल उस लेवल से ज्यादा नहीं करते। उस गाड़ी में ऑयल डालने के लिए हमेशा आप 1 नंबर ऑयल ढूंढते हैं, लेकिन इस मैदे में डालने के लिए हर चीज डाली जा रही है। तो ये जो माइंडसेट है ये आप लोगों को बदलना होगा। हमारी खुराक में 3 मेजर चीजें हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है। उसमें ना रोटी का नाम आता है, ना चावलों का आता है, ना किसी और चीज का आता है। ये अब आपकी चॉइस है, आपने कौन सी गुड प्रोटीन लेनी है, कौन सा गुड कार्बोहाइड्रेट लेना है, आपने कौन सा गुड फैट लेना है। अगर आप देसी घी भी खाते हैं, साथ कुकिंग ऑयल भी खाते हैं, तो देसी घी काम नहीं करेगा और नहीं कर रहा, आपको पता नहीं कर रहा वो।
ठीक है। तो अपने माइंडसेट को बदलें। आप देसी घी पे पैसे ना जाया करें, कुकिंग ऑयल ही खाएं, कम से कम पैसे तो बचेंगे ना आपके। अगर देसी घी खाना है फिर कुकिंग ऑयल बंद कर दें। तो जब आप ये मिक्स करके खाते हैं, जैतून का तेल भी खा रहे हैं, देसी घी भी खा रहे हैं, कुकिंग ऑयल भी खाए जा रहे हैं, तो दोस्तों वो मिक्सचर बन रहा है। तो ये मैदे में जिस तरह हमारा इंजन में हम लुब्रिकेंट ऑयल डालते हैं, ये सेम चीज़ हमारे मैदे में जाके हमारे लिए प्रॉब्लम मसाइल पैदा कर रही है। तो कोशिश करें एक ही चीज़ करें, पहले तो ये चाय बना लें, ठीक है। और जो अल्लाह ताला ने हमारे मैदे का साइज रखा है वो ये वाला है, अपने अपने हाथ मिलाएं इस तरीके से, ये खोलें, कितना खुलेगा, ये एक वक्त का मील है, इसके अंदर बने कितना खाना बनेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया है, इंसान के मैदे में स्लाइस रखी है, ये 32 इंच तक फैल जाता है, कितना। और वापस अब अगर जिस बंदे का पेट ऐसे फैल गया उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, वो कैसे कम खा सकता है, बड़ा मुश्किल काम है उसके लिए कम खाना, तो ये वापस भी आ जाता है। अगर ये चीज़ ना होती तो आज कभी और बच्चा ना पैदा कर सकती, ये अगर सलाहियत ना होती। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपने अपने लाइफस्टाइल में अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करें। कुछ लोगों को कुछ चीज़ों से एलर्जी है, तो वो एलर्जी वाली चीज़ें ना खाएं। मिसाल के तौर पे 3 चीज़ें आप सेहतमंद समझ के खाते हैं, गंदम है, दूध है और कुकिंग ऑयल्स हैं। ये दोस्तों ये चीनी से आप सेहतमंद समझ खाते हैं, ये सेहतमंद नहीं है। ये दूध से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। हमारी वीडियो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, बहुत एक्सपर्ट ने शेयर किया हुआ है कि इससे मैं कैसे नुकसान, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। गंदम में जो ग्लूटेन है वो कैसे, आगे दूध 1 नंबर या 2 नंबर है, उस पर मैं नहीं जा रहा। मैं सिंपल आपको जो हम सेहतमंद समझ चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके इस एज में सेहतमंद नहीं रही आपके लिए। तो कोशिश करें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। हमारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, कोई नहीं बताएगा। न्यूट्रिशनिस्ट, ग़िज़ा का जो डॉक्टर होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर है। उसके पास कितने लोग हैं आज तक, हाथ खड़ा कीजिए। ख़वातीन भी नहीं जाती हैं। तो ये न्यूट्रिशन डॉक्टर वो सबसे पहले। दूसरा अच्छा डॉक्टर है फिजियोथेरापिस्ट, उसके पास भी कोई नहीं जाता। तीसरा डॉक्टर है जीपी, जिसके पास हम जाते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर, ठीक है। लेकिन हमारे एमबीबीएस डॉक्टर के सिलेबस में ना ये वर्षे हैं ना खुराक का चैप्टर है। अगर ये चैप्टर, इसलिए जो न्यूट्रिशनिस्ट है उसका अलग कुरिकुलम है, तो वो आपके लिए बेहतरीन डॉक्टर है। अपनी खुराक को, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन के पास जाएँ, वो आपको 5000 रुपये आपसे लेगी और आपको एक चार्ट बना के देगी। आप बड़ी अच्छे तरीके से हम अमल करेंगे। हम जो कि मुफ्त बताते हैं, इसलिए हमारी बातों का असर नहीं है उतना जितना आपको वो फीस दे के असर होता है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा गौर करें। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, 2 घंटे बैठ के इंतजार करते हैं, 4000 रुपये फीस भी देते हैं, ठीक है। वो आपको सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देता, लेकिन आप बड़ा खुश जाते हैं, यार डॉक्टर ने मुझे सही गाइड किया। लेकिन ये जो डॉक्टर हैं वंडरफुल क्लब के, जो आपको बता रहे हैं, इनकी बातों में यकीन इसलिए नहीं कि ये मुफ्त में है, इसको पैसे नहीं देने पड़ते। तो कोशिश करें आप तमाम दोस्त अपने वंडरफुल क्लब को, इसको जो है वो बढ़ाएं, इसका दायरा-कार, ताकि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो और बेहतर हो। हर बंदा जिम्मेदार है 2 बंदों को दावत दे के ग्राउंड में लाने का। हम पंजाबी में कहते हैं अगर नहीं मनता तो कुट के लेके आओ, लेकिन यही है कि जो भी आएगा सिर्फ कहें आप 10 दिन हमारे पास आ जाए, ओनली 10 डेज। 10 दिन जो बंदा हमारे साथ चलता है वो जाता नहीं गई, जो 10 दिन आता नहीं वो आता नहीं गई, ठीक है। किसी से बहस ना किया करेंगे, वाकई ये फायदे हैं, उसको बड़े फायदे हैं वाकई। हम वाकई के खिलाफ नहीं है, जाकेंगे बेशुमार फायदे हैं, जिम के बेशुमार फायदे हैं, सिर्फ करके देखें। आज जो वर्षे आपने मेरे साथ की हैं, आपको अंदाजा होगा कि ये अभी एक छोटा सा डेमो था जो योगा के कोर्सेज मैंने आपको कराए हैं। इसमें हम दरम्यान में गुफ्तगू नहीं करते योगा करवाते हुए, जब फ्लो में जाते हैं तो हम मुकम्मल करके रुकते हैं। तो ये अंदाजा कर मैं जिसको और एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा चीज़ों को, तो फिर आपके साथ क्या हालत होगी। तो इसलिए जो जिम वाला बंदा है वो योगा नहीं कर सकता। योगा मुश्किल काम है, योगा दिमाग से होता है, जिम दिमाग से नहीं होता, वाक दिमाग से नहीं होती, वो खाली फटीक है, चलने से होती है बस। तो इसमें क्योंकि दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए लोग इसे भागते हैं। तो यानी कोई क्वेश्चन हो आपका, आप पूछ सकते हैं। और मैं अगेन मशकूर हूँ हमाद साहब का, उनकी टीम का, जिन्होंने इतना अच्छा सेशन आपका अरेंज किया है और आपके लिए फ्री काम करते हैं। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये जो बंदा यहाँ खड़ा होता है, ये आसान काम नहीं है खड़ा होना। आप छुट्टी करते हो, ये यहाँ खड़े होने वाला छुट्टी भी नहीं करता, ये आपको पता है सबको, मासो है मात के, ठीक है। तो ये चीज़ को और इनको थोड़ा सा इतना प्यार दें कि ये छुट्टी ना कर पाएँ, ये कहीं जाने ना पाए दोस्तों। ये सिर्फ एक ही रूल आपके पास, एक ही कुलिया है, वो है लव, मोहब्बत, केयर, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। ये इतनी ज़्यादा इनको बांट दें कि ये अपना टाइम आपके लिए डिवोट करते हैं दोस्तों। ये मेरी बस आपसे